हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनका मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। बट इस लॉस लेसन से जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज वो चीज मैं आपको इनसे सीख के निकालूंगा, इनसे खींच के निकालूंगा बेसिकली, कि इनको ऑब्जर्व करके निकालूंगा कि जो ये गलती किए हैं आप मत कर देना, नहीं तो आपका भी ऐसे लॉस हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जो लॉस किया, ऑलमोस्ट कितने का लॉस है सर? प्लीज वेलकम, आप आइए और अपने मुंह से ही बताइए तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले तो अपने बारे में बताइए। सर माई सेल्फ नीतीश कुमार। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ है मार्केट में, पहले आप ये बता दीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। ओके सर। सर अप्रोक्सीमेटली मेरा 20 लाख रुपीज 20 अबव ही हुआ है मेरा लॉस। मतलब ठीक मोटा है, मोटा 20 लाख रुपए मान के चलिए मेरा लॉस हुआ है मार्केट में। 20 लाख रुपए आपका अभी तो प्रेजेंट टाइम में लॉस हो चुका है। ठीक है, चलिए अब जी सर। स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुना और कैसे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री किया। ये सारी चीजें आप मुझे बताइए, और वो सन ईयर कौन सा था? ओके सर। ठीक है, सर बताइए। वो साल सन 2022 था। ठीक उस है। टाइम में सर मैं मतलब मेरे को नया नया फोन ही मिला था, जिसके कारण मैंने इंस्टाग्राम वगैरह डाउनलोड वगैरह करा था। आपको पता है सबको ये करना होता है सबसे पहले। तो उसी ठीक है। से मेरे को इन्फ्लुएंसर वगैरह जी उसी से हम्म मेरे को इन्फ्लुएंसर वगैरह के बारे में कुछ पता चला इंस्टाग्राम हम्म से ही। हम्म। तो उसके बाद मैंने डाउनलोड वगैरह करा, ऐप वगैरह डाउनलोड करा। उसके बाद मेरे को मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि सर मैंने उसमें पैसे वगैरह इन्वेस्ट करे, तो सर मेरा ये था कि पैसा बन रहा था उसमें थोड़ा बहुत। मतलब सबसे पहले मैंने इन्वेस्टिंग से शुरू करा था। इन्वेस्टिंग से, तो आप जब कोई जी किसी का कोर्स वगैरह भी बाय किए थे या फिर बस सिर्फ ऐसे ही स्टार्ट कर दिए थे? सर, मेरे पास कॉल वगैरह भी आए थे कि सर 50 हजार रुपये में आपको 6 महीने बेसिक टू एडवांस पूरा हो जाएगा। और बहुत कुछ ज्यादा कुछ फीस ऐसे थी। भी थे। मैं बोला कि मेरे पैसे ने हाँ, मैंने बोला हम्म सर इतना पैसा नहीं है। कह रहे कि सर आपको 30 हजार रुपये में करवा देंगे, आप 3 दिन का फ्री ट्रायल ले लो, ये ले लो वो हम्म। ले लो। कह रहे कि सर जितने भी इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे जो भी आपको रील वगैरह दिखाते हैं वो सारे हमसे सीख के जाते हैं मोस्ट ऑफ। अच्छा, जी। कौन था भाई वो? आज तक तो हमको ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे बोल दे कि मुझे सिखाया है। चलिए फिलहाल और बताइए फिर। सर उसके बाद बस इन्फ्लुएंसर वगैरह को ना देखते हुए मैं खुद से स्टार्टिंग करी ट्रेडिंग वगैरह। खुद ही ठीक है। सीखा यूट्यूब वगैरह पे जो भी लर्निंग करी। ठीक है। मेरे पे उसकी कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं, इंट्राडे स्टॉक वो हम्म थीटा डीके और हम्म। स्टॉक चार्ट पैटर्न वगैरह रखे पड़े हैं सर। मेरे पे बुक्स रखे हुए हैं अभी भी। अच्छा, तो बेसिकली जी आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है 2022 से। आई एम राइट? जी और जी जी आपने जो है इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस हुआ था, आपने लोगों का प्रॉफिट देखा था, उसके बाद फिर सोचा कि अरे यार जब इतना प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा भी हो सकता है, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। जी राइट? जी फिर आपको जी जो है लोगों के थ्रू कॉल आने लगा कि सर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री किए हैं तो आप हमारा कोर्स ले लीजिए, हम्म, 50 हजार का है, 30 हजार का है। जितने आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर दिखते हैं सब उन्हीं से सीख के जाते हैं। ठीक है, जी 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 सब उन्हीं से सीख के जाते हैं। तो फिर वो जो है उनकी कोई पहचान नहीं है मार्केट में, उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन सब उनसे सीख के हम्म, जाते हैं। तो एक हंसने वाली जी भी सर। बात ये है कि एक बात बताओ, तुम इतने बड़े वो हो और तुमको जी कोई जानता भी नहीं है। हम्म, भाई अगर इन्फ्लुएंसर है तो उसका तो नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल ले जी ले रहा हूँ कि ठीक है, हमको लोग जानते हैं, 1.5 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे 5,500 सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ पे मुझे लोग जानते हैं। और तुम हम्म, जो है उनको उल्टा मुझे क्या बता रहे हो? देखो ये चीज सीखने वाली है। यहाँ पे फ्रॉड कैसे होता है ये इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है कि देखो मैं वो इन्फ्लुएंसर जितने हैं वो सारे हमसे सीख के जाते हैं, तो इससे क्या होता है, लोग ट्रस्ट करके उनका कोर्स लेते हैं और हालांकि वो बेवकूफ बनाते हैं। देखो, मैं यहाँ पे 5,500 सब्सक्राइबर हैं, वहां पे मेरे 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं। बट आप हम्म, एक चीज देखो, मैंने कभी किसी को फोन करके बोला कि सर मेरा कोर्स ले लो, समझो। और नहीं अगर सर। वो और अगर वो इन्फ्लुएंसर को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो वो तुम्हें कॉल क्यों करेंगे? उनके पास इतना टाइम होगा? समझो। तो नो ये सर, चीज है, ऑफ कोर्स नो। आप बेवकूफ बनाते हैं ऐसा बोल करके आपका कोर्स कोर्स खरीदना गली गलत बात नहीं है, क्योंकि कोर्स आपको सिखाता है। बट आप उससे सीखो, उससे समझो। एटलीस्ट जिसको आप जानते हो, जुमा जुमा जिसको 8 दिन भी नहीं हुआ, वो आपको फोन करके कह रहा है सर हम आपको स्टॉक मार्केट सिखा देंगे, तो ऐसा मत करिए। जी पहले आप जो है सीखिए। तो फिर आप चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी फिलहाल। तो उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग हम्म। करी थी, आपको बताया मैंने। इन्वेस्टिंग वो करी, मैंने ठीक है। स्टार्ट करी थी 1500 से 2000 रुपए के अप्रोक्स मैंने स्टार्ट करा था।
1500 से 1000 रुपए के आसपास आपने लगाया था और स्टार्ट किया था, हालांकि मेरी भी स्टार्टिंग जर्नी 1500 ही से ही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था सर? जी। उसके बाद सर मेरा ये था कि डेली का 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ज्यादातर 5 रुपए निकल रहा था स्टॉक से इन्वेस्टिंग से। क्योंकि पैसा ही कम डाला तो था, 1500 रुपए में क्या ही ले लोगे। जी। ठीक है फिर। जी। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा। तो फिर मेरे हम्म। को ट्रेडिंग के बारे में पता चला, ट्रेडिंग के ऑप्शन बारे में। बाइंग सेलिंग के बारे में पता चला। जी। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर उसके बाद सबसे पहले देखा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है उसमें। तो कितना तो आपने हाँ, लगाया था तो पहले फिर टाइम में? मैंने सर 5,000 रुपये के आसपास, 5, 5.5 के आसपास इन्वेस्ट करा, इसमें ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिंग करी थी मैंने। 5000 रुपए से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, और पहले दिन का जी। आपका प्रॉफिट और लॉस क्या था? सर पहले दिन का तो मेरा प्रॉफिट था 900 या 1,000 रुपये के आसपास था, 900 के आसपास। मतलब पहले दिन प्रॉफिट कर लिए फिर होगे, उसके फिर बाद कैसा माइंड रहा होगा, जी। कितना मजा आया होगा बताओ वो, खुशी उसके बाद बताओ सर, मुझे। हाँ, उसके बाद मैंने कैलकुलेटर खोला। ठीक है। उसके बाद मैं दिन का मैंने सोचा कि इतना हो रहा है तो महीने का इतना होगा, साल का इतना हम्म। होगा। ये उसके बाद फिर सेम मैं सेम जब एक नए जी। ट्रेडर के साथ सेम होता है, मेरे साथ भी यही चीज हुआ था, इसलिए मैं आपको बार बार जी। इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैं आपको यहाँ पे किस लिए लेके आया हूँ। आपका तो लॉस हो गया, लोग यहाँ पे आपको सुनने जी। इसलिए आए हैं कि आप ये गलती ना करें, अगर आप देख रहे हो तो गलती मत करना, नहीं तो ऐसे ही लॉस जी होगा। सर। इसीलिए मैं इनको बीच बीच में रोक करके इनसे ही हम खींच रहे हैं वो पॉइंट, और आपको बता रहे हैं कि हाँ ये पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कैलकुलेटर निकाला तो? तो उसके बाद मैंने महीने का जोड़ा कि 30,000 रुपये हो रहा है, 25,000 रुपये हो रहा है। उसके बाद हम्म। फिर मैंने सोचा कि 5,000 से मेरा 1,000 रुपये, 1,900 रुपये बन रहा है डेली का। ठीक तो है। मैं सोचा फिर तो 30,000 रुपये से फिर मेरा डेली का 6,000 रुपये बनेगा। हाँ। उस हिसाब से मैंने 2 दिन पूरी कैलकुलेशन में बर्बाद करी, खुश ठीक। होके। ठीक है। मेरे एक 3 दिन तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगले दिन मेरा 200 रुपये का लॉस हुआ था, 200-300 रुपये का। ठीक है। क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल जाता था, हम्म। नाइन्थ का, उस टाइम में 9th क्लास कर रहा था। तो मतलब 9th क्लास में आप थे, तो आपके पास डीमैट अकाउंट कैसे आ हम्म। गया? क्योंकि उसमें तो 18 साल एज लिमिट मम होनी चाहिए। हाँ। 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 तो वो मम्मी का पैन कार्ड था ना, मम्मी का पैन कार्ड था, अकाउंट अच्छा। तो मम्मी का ही था वो। मम्मी जी। के अकाउंट में आपने मम्मी के नाम से अकाउंट बनाया था, डीमैट अकाउंट, और उसके बाद जी। जो है सारा काम वो था, बस आप ट्रेड वहां पे करते थे, बट जो पूरा काम था वो हम्म। मम्मी का था, डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है। जी। चलो फिर जी। बताओ। फिर सर उसके बाद उस दिन लॉस हुआ था। उसके बाद हम्म। फिर उसके बाद तो संडे सैटरडे आ गया था बीच में, फिर हम्म। छोड़ दिया। हम्म। उसके अगले दिन फिर से मेरा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब हम्म। ये था कि मतलब थोड़ा बहुत कलेक्ट हुआ था। उसके बाद मेरा अप्रोक्सीमेटली ये था कि 10,000 रुपये के आसपास जब मेरा हुआ था ना, टोटल पोर्टफोलियो मेरा, तो मैं हम्म। 10 दिन के आसपास हो गया, 10-15 दिन में, ज्यादा था 2 हफ्ते में हो गया था मेरा 10,000, टोटल कैपिटल 10,000 रुपये के आसपास। ठीक है फिर। फिर उस उसके बाद कोई दिन था लेकिन मेरे को याद नहीं है। उस दिन बैंक निफ्टी की थी एक्सपायरी, मेरे को एक्सपायरी के बारे में पता नहीं था उस दिन, उस टाइम पे। हम्म। तो उसके बाद मैंने एक प्रीमियम लिया था 10-11 रुपए के आसपास। अच्छा, क्योंकि सस्ता पड़ रहा तो उस था कि टाइम, अरे यार हाँ। सस्ता मिल रहा है तो आओ इसको बाई हाँ। कर लेते हैं। हाँ। हाँ ज्यादा ठीक है। क्वांटिटी पड़ रहा है। हाँ ठीक है। उस टाइम पापा वगैरह कुछ नहीं बताया था। तो हम्म। उस टाइम पे कंपनी, फिर उसके बाद मेरे पास बैकग्राउंड जो है, बिजनेस का बैकग्राउंड है पापा का। पापा क्या करते हैं आपके? फोर्जिंग की कंपनी है, इंजीनियरिंग। फोर्जिंग। हाँ जी। ठीक है फिर। तो मैं वहां से लैपटॉप लेके आया था पापा बिना बताए। मैं हम्म। लॉगिन वगैरह करा, उसमें चार्ट वगैरह देखने लगा थोड़ा बहुत, कि उस टाइम में थोड़ा बहुत तो ये था कि थोड़ा बहुत सीख चुका था उस टाइम पे। ठीक है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई थी, उस हिसाब से काम भी हुआ, लेकिन इतना बढ़िया काम हुआ था सर कि 10 रुपये प्रीमियम विद इन 15 मिनट्स हम्म। वो 60-70 रुपये चला गया। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि ये जो एक्सपायरी का काम होता है, बहुत सारे लोगों को ये लुभाती है, जो नए नए हम्म। ट्रेडर या इन्वेस्टर आते हैं, अगर बेसिकली जी। ऑप्शन स्टडी करते हैं तो। ये जो एक्सपायरी का डे होता है ना, प्रीमियम 10 रुपए से 60 रुपए चला जाता है, ये 100% सेव है, 60 नहीं, हाँ। 100 100 रुपए तक भी जाता है, मैंने देखा है और मैंने हाँ, ऑब्जर्व भी किया, वो मैंने भी ज्यादा ही ट्रेड गया भी था। उठाया। कभी कभी मुझे भी अच्छा खासा जी। प्रॉफिट होता है, कभी मुझे लॉस होता है, क्योंकि मुझे पता है एक्सपायरी में क्या होता है कि हीरो जीरो मतलब जुआ खेलना। जीरो जुआ खेलना जी। मतलब कि 10 रुपए का प्रीमियम 100 भी हो सकता है, 10 रुपए का प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। तो लोग ऐसे जो इसमें जी करते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग अच्छा प्रॉफिट भी कर लेते हैं, कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या 90% ऑलमोस्ट लॉस ही करते हैं, सिर्फ 10% उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो आप बताएं, तो उसमें कितना जी आपने कैपिटल डाला था उस दिन? सर, उधर पता था आपको, 10,000 रुपये के आसपास लगाए थे मैंने। 10,000 रुपये आपने डाला था, फिर प्रॉफिट कितना हो गया था उस पे? हाँ, मैंने 55,000 बुक करे थे उसमें। कितना? 55,000, फिफ्टी फिफ्टी फाइव फाइव थाउजेंड थाउजेंड रुपीज अरे वाह, गुड। जी। फिर?
तो सर वो 55 और +10 हमारे 65 हुए थे। हम्म। उसके बाद फिर मैं म्यूचुअल फंड में डाल दिया उसको। ठीक है। तो फिर उसके सर, हाँ, फिर मुश्किल से मुश्किल हफ्ते भर में 10% रिटर्न मिल गया उसका। म्यूचुअल फंड से? 10% मिल गया हफ्ते भर के अंदर में, क्योंकि उस टाइम पे बुलिश मार्केट चल रहा था अच्छा खासा। ठीक है। फिर? जी। तो उसके बाद भाई पापा वगैरह बताया, पापा वगैरह हम्म। खुश हुए। हम्म। उसके बाद घर वाला भरोसा करा मेरे ऊपर। और उस टाइम पे दिवाली का टाइम था। ये उस दिन मैं खुद 2022 के की पैसों बात है? से, 2022 दिवाली की बात है? सर 2022 एंडिंग में क्यों, दिवाली टाइम पता था ना सर वो। ठीक है, ठीक है, फिर? हाँ। तो जब दिवाली का टाइम था वो, उस टाइम मैंने हम्म। खुद ही खरीदा था कपड़े वगैरह जूते वगैरह जो भी खरीदने थे सब मैंने खुद ही खरीदा था उस टाइम पे। हम्म। एक मिडिल तो क्लास घर वाले बैकग्राउंड खुश से हुए, आप कह आते रहे हो, कि जैसे कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो। जी तो वहां जी। भी होता है कि जैसा कि हाँ, आपने जैसे बोला कि एक कपड़े खरीदना, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, कुछ अपने हम्म। पैसे से कुछ इनिशिएट कर रहा हूँ, दम कुछ पे। खरीद रहा जी हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो अच्छा फील आता है। ठीक है, फिर उसके जी। बाद क्या हुआ था? उसके बाद घर में भरोसा करा, फिर उसके बाद पापा ने कितने, छठ पूजा का टाइम था बिहार से हम लोग। हम्म। तो दिवाली के बाद पापा ने बोला था कि मैं अभी इतने पैसे दूंगा, 5 लाख रुपए के आसपास, हम्म। उसे यूज करियो। हम्म। तो फिर मैं बोल रहा कि फिर दिवाली चली गई, फिर मैं बोला पापा कब दोगे। पापा कह हम्म। रहे कि छठ के बाद लियो मुझसे पैसे। ठीक है। तो हाँ, फिर छठ वाले दिन पापा, छठ से एक दिन पहले दिए थे पापा ने मेरे को 5 लाख रुपए। 5 लाख उसमें रुपए से दिए थे? 3 लाख रुपए मैंने, हाँ, उसमें 3 लाख रुपए मैंने म्यूचुअल फंड में लगाए थे। ठीक है। और 2 लाख रुपए मैंने ट्रेडिंग के लिए करे थे। ठीक है। फिर पापा को मैंने बोला था कि अगर 2 लाख रुपए में से 80 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा तो एक साइकिल दिलाओगे मुझे। अच्छा, 2 लाख रुपए में प्रॉफिट हो तो मुझे साइकिल दिला देना? हाँ, 2 लाख में प्रॉफिट होगा, 80 हजार के आसपास प्रॉफिट होगा, 80-90 हजार रुपए के आसपास। हाँ, मतलब मैंने हाँ। बोला था कि 1 लाख रुपए, मतलब 50 हजार से ऊपर प्रॉफिट हुआ तो मैं वो साइकिल दिला देना। तो गाड़ी क्यों नहीं, साइकिल ही क्यों लिए? बोला। ये भी एक हाँ सर, क्वेश्चन है। मेरी पसंद, जी, हम्म। मेरी एक फेवरेट साइकिल थी अर्बन टायर की, डबल सॉकर ना, सिंगल सॉकर गियर प्लस डबल डिस्क। अच्छा। मैं मिडिल क्लास से हूँ, आपको पता ही है सर, हाँ हम्म। आपको पता ही है। तो मेरा मतलब वैसे ही खुद से ही सपना था कि साइकिल मतलब वैसी लेनी है। हम्म। क्योंकि सर वैसा आज तक मैं चलाया नहीं था, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती थी उस टाइम पे भी, क्योंकि उस टाइम में मेरा नई एज था कि बाहर लेके जाऊँ तो साइकिल से शौक होता था जो भी होता था फ्रेंड वगैरह में। फिर उसके बाद क्या हुआ था? सर उसके बाद मेरा अच्छा उस दिन प्रॉफिट हुआ, तो पापा से कह के मैंने क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करी थी साइकिल की। तो हम्म। एक साइकिल आई थी, मैंने फ्लिपकार्ट, उसको भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था साइकिल को। कितने कितने का प्रॉफिट हुआ था उस दिन? सर मेरा 82,351 के आसपास हुआ था। 2 लाख रुपए लगा करके आपने 82 हजार का प्रॉफिट किया था एक दिन में? जी जी। पक्का? फिर जी बिल्कुल 100%। ठीक है। 82 हजार का प्रॉफिट कर लिया था जी आपने 2 लाख रुपए डाल करके, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर, उसके बाद अगले दिन मेरा 50-60 हजार रुपये के आसपास नुकसान हुआ था उसके अगले दिन। हम्म। पापा ने फिर गुस्सा करा। अब आपका क्या- स्टार्टिंग फेज, स्टार्ट जो है, फेज स्टार्ट हो गया था लॉस वाला, है ना? जी जी जी। चलो, अब 60 हजार रुपए पहले यहाँ घुसा है, हाँ फिर 2 लाख 80 हजार में था, जिसमें से आपने कुछ साइकिल वाइकिल ली, फिर उसके बाद जो है आपकी ट्रेडिंग में आपने बता रहे हो कि उसके बाद दूसरे दिन मेरा 60 हजार का नुकसान हुआ, फिर उसके बाद बताइए, चलिए। हाँ। फिर उसके अलावा भी समय पे 2 लाख प्लस का कैपिटल बचा हुआ था, क्योंकि आपको पता ही है 80-82 हजार रुपये का वैसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है। 50-60 हजार रुपये का तो आसपास लॉस हुआ, साइकिल मंगाई थी, साइकिल तो क्रेडिट कार्ड से मंगाई थी, आपको बता ही दिया मैंने। हम्म। तो 2 प्लस का कैपिटल बचा हुआ था। फिर ठीक है। उसके अगले दिन मेरा करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ फिर से। 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था? हाँ, कैपिटल दो उसके लाख अगले दिन। मतलब क्या था, किस पे, हाँ बैंक कैप बैंक निफ्टी में ट्रेड किए थे या फिर निफ्टी? बैंक बैंक एक्सपायरी निफ्टी। एक्सपायरी एक्सपायरी थी ना उस दिन। जी हाँ, एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में। 1.5 लाख का फिर से प्रॉफिट किया, चलो भाई, फिर बताओ उसके बाद क्या किया? हम्म। तो उसके बाद सर, उसके बाद 50-60 ऐसे प्रॉफिट होता रहा, फिर अच्छा खासा हम्म। प्रॉफिट अमाउंट पहुंच गया था। हम्म। तो उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद जब मेरे 9th कंप्लीट होने वाली थी, 10th में आने वाला था मैं। हम्म। उसके बाद से मेरा लॉस फेज हुआ, लॉस का सीन। अच्छा, लॉस आपका डेली टेंथ के 50। स्टार्टिंग में हुआ था? हाँ, ऐसा लॉस क्यों हो कि रहा उस था, टाइम पे मैंने, ऐसा एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। आपका जी, प्रॉफिट क्यों हो रहा था, फिर उसके बाद अचानक से लॉस कैसे स्टार्ट हो गया? क्योंकि ऐसे सर देखिए उस टाइम पे आपको बता, हाँ, ऐसी क्योंकि कौन सर सी उस टाइम स्ट्रेटजी पे आपने बैंक ने, यूज की था? हाँ,
कि सर वैसे जब ज्यादा अमाउंट होता है तो सर वो मेरा, मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग छोटे से करा था, छोटे से हम्म। मेरा बड़ा बना था, तो उस बड़े में से मेरे को चला जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। चलो ठीक लेकिन है। मैंने स्टार्टिंग से बड़े से करा था, तो उसमें हम्म। लॉस होना सर 50-60 हजार रुपये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है सर। उसके ठीक बाद है। साइकोलॉजी मेरे भूल गई पूरी। हम्म। उसके बाद मैं डेली 50-60 हजार, 50-60 हजार रुपये लॉस करता रहा। फिर कभी 1.5 लाख रुपए घर से लिए बिना बताए, कभी 50 हजार रुपये, कभी हम्म। पापा का अकाउंट से लिए, ऐसे ही करता रहा सर। उसके बाद पापा की नज़र में अभी सर मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए के आसपास पापा की नज़र में है वो। बाप और रे। सर 5 से 6 लाख रुपए पापा के बिना नज़र के है मेरे पास लॉस के। तो 5 से 6 लाख रुपए कहाँ से आया आपके पास? सर बोला था आपको, घर में से बोला, अभी आपको बताया ही मैंने, 1.5 लाख रुपए कभी लेता, 50 हजार रुपये लेता था कैश से। तो पापा का जो आपका बिजनेस है वो अच्छा खासा रन कर रहा है, हम्म। ठीक है, तभी आप 15 से 20 लाख रुपए लॉस कर लिए, है ना? जी। हाँ। ठीक है। तो इस 20 लाख रुपए में आपने क्या सीखा, लेसन क्या है आपका इस 15 से 20 लाख रुपए सीखने लॉस करने का? और क्या रीजन था? हालांकि मुझे पता है आप साइकोलॉजी होता है कि जब एक बार लॉस हो जाता है तो जी। लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, वो तो 100% साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हुई। बट मुझे ये बताओ कि इस जी। लॉस लेसन से आपने अभी तक क्या सीखा, और मैं आपको क्या ऑब्जर्व कर पाया हूँ, मैं अपना फीडबैक आपको दूंगा। जी। सर मैंने उससे सीखा था कि सबसे पहले तो घर से पैसे बिल्कुल ही मत लो, उसके कारण आपके घर से ही प्रेशर बहुत पड़ेगा। हम्म। जिसके कारण अगर आप अच्छा खासा कर सकते हो ना सर, वो भी नहीं कर पाओगे। सर मेरी ठीक है। पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो गई थी सर, मैं 10th में 43% आए केवल। हम्म। चलो, जी सर। ये हो गया, और क्या आपने सीखा मार्केट से? सर ये सर ये है कि जब तक आपकी एक परमानेंट इनकम ना हो ना, तब हम्म। तक आप किसी चीज को ट्रस्ट ही मत करो, भले ही आपको कितना भी अच्छा हो जाओ। जब तक आपके पास खुद की हम्म। एक परमानेंट इनकम नहीं है ना, तब तक कुछ करो ही मत। और सर उसके अलावा ये है कि एक बार में मार्केट में पैसा मत लगाओ, अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग तो उसके साथ साथ इन्वेस्टिंग करो, और आपका लॉस होता है तो वो कवर भी हो जाए एक टाइप से। हम्म। चलो, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने लर्निंग लिया है। बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये जो लॉस किया है, इस लॉस को अब हम्म। दोबारा आप ना करो। और अगर अभी आप ट्रेडिंग अगर अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हो, अगर फिर भी अगर स्टिल आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो कभी जी। भी आपको स्टार्टिंग में बड़ा पैसा नहीं डालना है। दूसरी चीज, हम लोग गलती क्या करते हैं, एक कोट है, एम, रेडी, फायर, 3 कोट होता है। एक होता है एम, एम मतलब मैंने डिसाइड किया, फिर उसके बाद रेडी मैं तैयार हो गया, फिर फायर मतलब मैं फायर कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ, आपने उल्टा कर दिया। आपने क्या किया, पहले आपने फायर किया, फिर आपने एम बनाया, फिर रेडी किया, जो कि टोटली जो है फुस हो गया। उसका रीजन यह है, जब जी। भी आपको मार्केट में बैठना है तो आपको पहले एम बनाना पड़ेगा, फिर आपको रेडी होना पड़ेगा, फिर आप फायर करोगे। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में आए, फायर कर दिए, एम रेडी का पता ही नहीं, एम क्या था रेडी क्या था कुछ नहीं, एम बस एक प्रॉफिट करना है, तुरंत फायर हो जाओगे, यस ऐसा सर। नहीं होता है। तो ये चीज आपने गलती की कि आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं था। आप बस आए, प्रॉफिट देख करके जी। ट्रेड मारे, उसके बाद लॉस हो गया। दूसरी चीज, आप यहाँ पर जो है, एक दिन अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप दूसरे दिन भी हम्म। बैठे रहते थे कि मुझे आज भी 50,000 60,000 का प्रॉफिट चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने आपको ऑब्जर्व किया। तीसरी गलती आपकी मैंने ये पकड़ी सर, कि आप जो है मार्केट में बैठे थे, तो आप सेटअप को फॉलो एक बार करते थे, बट अगर आपको जैसे ही मार्केट बुलाती थी, तो आप तुरंत लालच में कूद हम्म। जाते थे, ट्रेड ले लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 गलती मैंने आपकी पकड़ी। चौथी गलती जो आप यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे आप रिवेंज ट्रेड कर रहे थे। रिवेंज इन द सेंस कि आपको अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो आपका प्रॉफिट जैसे आपने यहाँ पे हम्म। बुक किया, तो आपको लग रहा है फिर मार्केट भाग रही, अरे यार मार्केट छूट गई, तो तुरंत आप ट्रेड ले लेते थे। दूसरी हम्म। इसी में चार में एक जी। और ऐड करूंगा। फिर अगर आपका लॉस हो जाता था, तो आपको लॉस पसंद नहीं होता था, कि मतलब लॉस कैसे हो सकता है, मुझे मुझे कैसे लॉस हो सकता है। तो इस चक्कर में आपने जो है फिर ट्रेड उठाते थे, और वो ट्रेड जो है आपका और लॉस बढ़ा देता था। तो ये आपने बेसिकली 4 गलतियां जो है जी। मेजर की हैं, जो मैंने अभी तक आपको ऑब्जर्व किया है। अब ऊपर वाला जाने कि 15 से 20 लाख रुपए आपने रियल में लॉस किया है नहीं, लेकिन अगर आपने किया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हम्म। हूं कि अभी आपको मार्केट से दूर रहना है। दूसरी चीज कि कभी भी अपने घर वालों से, आपने जैसा बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, कि घर वालों से पैसा कभी भी नहीं लेना है। मैं भी जब स्टार्ट किया था, तो जी। मैं अपने पॉकेट मनी से बचा कर ही स्टार्ट किया था, ना कि मैं कभी अपने घर वालों को बोला हूं कि मुझे 50,000 दे दो, 5 लाख दे दो, मैं ट्रेडिंग करूं, नहीं।
जब आप सर उस क्योंकि काबिल सर बन सुनिए, जाओ। हेलो जी। सर जो आप बता रहे हो कि मैंने 1500 तो 5000 रुपये आपने खुद खरीद कर लिया था सर, वो सेम मेरा भी सीन था। 5000 रुपये 1500 रुपये मैंने खुद से करा था, लेकिन वो सर लास्ट में जब पापा ने दिए थे ना 5000, 2 लाख 5 लाख जो आप बताया आपको, हम्म। उसी कारण सर मेरा मेन जो साइकोलॉजी था वो पूरी भ्रष्ट हो गई। वरना अदरवाइज सर मैंने आपको बताया कि जब मैंने 60,000 रुपये के आसपास, मतलब वो सॉरी, अब 65-70 थाउजेंड रुपीज के आसपास कन्वर्ट हो गए थे 5000 रुपये। उसके बाद हम्म। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था उसे। तो हम्म। उसे मेरा ये था कि 500-600 रुपये मेरे लिए बहुत थे सर महीने का, बड़े प्यार से मेरा कोई दिक्कत नहीं होती। घर वालों हम्म। को नहीं कुछ पता चलती उसके बारे में। तो ये था ना सर, मैंने सबसे पहले कि मैंने बहुत जल्दी करी घर वालों को बताने में। होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो आदमी घर बताता है, खुश होता है, क्योंकि जी अभी आप जैसे 20,000 30,000 की नौकरी सोचो, महीने लोग करते हैं तब वो कमाते हैं। तुम 5 मिनट जी में 50,000 का प्रॉफिट कर लिए तो लोग पागल तो हो ही जाओगे। इंसान में कोई भी इंसान को पागल ही हो जाता जी है बिल्कुल। स्टार्टिंग में। कि जो बंदा 1 लाख रुपए जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 50,000 महीने का कमा रहे हो, तो बिहार यूपी में मैं मानता हूँ कि बहुत, अरे बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत 50,000 रुपये महीना है तो मतलब इनकी मतलब पता नहीं, इनको सर पे बैठा लेते हैं कि इनकी सैलरी बहुत है, 50,000 60,000 रुपए है। ठीक है। बट स्टिल आपने वो 50 60 हजार रुपए आपने जो है सिर्फ अभी कमा लिए 5 मिनट में। जी तो सर। ये चीज जो है हुआ। चलिए, फिलहाल आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारी ऑडियंस को, और हमारी ऑडियंस भी रिलेट कर पा रही होगी अगर वो ट्रेड कर रही होगी या इन्वेस्ट कर रही होगी। बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा तो पहले आप प्रॉपर ऑब्जर्व करिएगा और अपने पैसे से ट्रेड करिएगा, और ज़्यादा बड़ा कैपिटल मत डालिएगा। और डेली आप रिस्क एंड रिवार्ड को ही यस फॉलो सर। करिएगा। तभी आप जो है मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप बहुत कुछ सीख के आज यहाँ से जा रहे हो। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही पॉडकास्ट में मैं ऐसे लोगों को लाता रहूंगा जो आपको जो है रियल लाइफ लर्निंग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।